आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कि डिलीवरी के बाद चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, ऐसी कौन सी एहतियात माँ ने करनी है और बच्चे की ऐसी कौन सी एहतियात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने करनी है जिससे आपकी रिकवरी भी फ़ौरन हो जाएगी और आपको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माँ को डिलीवरी के बाद ऐसी कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, उसके बाद हम बच्चे के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब डिलीवरी हो चुकी होती है उसके बाद जो 40 डेज का पीरियड होता है उसको हम पोस्टपार्टम फेज बोलते हैं। जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि बहुत सी हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में आ रही होती हैं, बहुत से हार्मोन्स आपके पीक पे गए होते हैं, खासतौर पर प्रोजेस्टेरोन लेवल वो एकदम से ड्रॉप होते हैं, आप में बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिनको बैलेंस होने में 40 डेज लग जाते हैं। इस पीरियड को अक्सर खवातीन इग्नोर कर देती हैं। वो ये समझती हैं कि अब डिलीवरी हो चुकी है, अब हमने उसी तरीके से रूटीन के काम करने हैं, रूटीन की चीज़ें करनी है जैसे वो पहले करती रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फेज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ कहा गया है। इस फेज़ में आपने बहुत सी चीज़ों की एहतियात करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम मदर से रिलेटेड बात करें तो मदर को डिस्चार्ज पेपर पे कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ मैदे के शरबत दिए जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, मल्टीविटामिन्स एडवाइस की जाती हैं। देखें, आपने उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपका सिजेरियन हो, इन्फेक्शन के चांसेस आपके इन 40 डेज में ज़रूर होंगे अगर आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे। डिलीवरी के टाइम पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं डिलीवरी करते वक्त, उसमें अगर आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो आपके यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाएगा और ये इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म चलता है, आपके अगला हमल होने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने मिस नहीं करना। मेडिसिन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ब्रेस्ट फीडिंग। माँ को चाहिए कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, वो अपना फीड कराएं। बहुत सी खवातीन होती हैं जो पहला दूध होता है जिसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, उसको वेस्ट कर देती हैं। देखिए, उसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। बच्चे के लिए जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है, समझें कि वो क्लोस्ट्रम होता है। ये जो क्लोस्ट्रम होता है ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ होता है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके बच्चे को निमोनिया, डायरिया और इस किस्म के बहुत से जो बीमारियां आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं उनसे भी बचा लेता है। तो ये आपने वेस्ट नहीं करना होता, ये आपने ज़रूर देना है बच्चे को। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उससे आपका, आपके बच्चे का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और आपको लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ख़ास तौर पे गर्मियों में जिनकी डिलीवरीज हो रही हैं वो पानी ज़रूर पिएं। सौंफ वाला पानी भी पी सकते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी चल रही है तो वो थोड़ी उसकी क्वांटिटी कम करें। आप प्लेन वाटर लें, बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ वाला पानी ना लें, स्पाइसी फूड ना लें, इससे आपका मैदे के मसले शुरू हो जाएंगे। और हेल्दी डाइट लें। बहुत सी खवातीन पंजीरी लेने लग जाती हैं इस फेज़ में, आप ले सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी कम करें, ख़ास तौर पे गर्मियों में। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, डाइट अपनी अच्छी रखें। देखिए, सिजेरियन के बाद भी आपने अपनी डाइट को नॉर्मलाइज कर देना है। आफ्टर 3 to 4 डेज आपने वही डाइट लेनी है जो आप पहले ले रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 40 डेज सॉफ्ट डाइट पे गुजारा करना होता है। आप हेल्दी डाइट लें, हर चीज़ खाएं। आप हेल्दी डाइट लेंगे तो उससे आपका फीड भी बनेगा और आपके बच्चा भी सेहतमंद होगा, क्योंकि बहुत सी खवातीन होती हैं उनकी ये कंप्लेन होती है कि हमारा फीड नहीं आ रहा। तो उसकी रीज़न ही ये होती है कि एक तो वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही होती, दूध छोड़ देती हैं क्योंकि उससे कहते हैं कि ज़ख्म ख़राब हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। आप दूध भी लें, आप शेक्स बना के पिएँ, हर किस्म का फ्रूट आप खा सकती हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर के ऐसे प्रॉब्लम्स हमल में रहे हुए हैं तो उसकी वजह से डाइट को अपना थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपने हर चीज़ खानी है, क्योंकि आपके खाने से ही आपका फीड बनेगा और आपके बच्चे को भी वही ग़िज़ाइयत मिलेगी जो आप खा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके 40 डेज़ सॉफ्ट डाइट पे नहीं रहना होता। कोशिश करें कि मोबिलाइज़ रहें, आप वॉक करें, अपने रूटीन के काम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा झुक के काम करना, वज़नी चीज़ें उठाना, इसको ज़रा अवॉइड करें, बाकी आप रूटीन के अपने काम कर सकती हैं। अब बच्चे को लेकर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे को क्या करना है, उसको कब नहलाना है, उसको जो है वो घुट्टी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, उसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, नहलाने के बारे में ये है कि आप जैसे ही बच्चे को घर लेकर जाएँगे, आप खुद भी शॉवर लें और बच्चे को भी नीम गर्म पानी से ज़रूर शॉवर दें। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप वॉशरूम में उसको ना नहलाएँ, आप कमरे में ही हीटर ऑन करें और उसको नीम गर्म पानी से नहला दें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वैक्सीनेशन जो है वो आपने वैक्सीनेशन कार्ड आप किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में जाकर बनवा लें और बच्चे को हिफाजती टीके आपने ज़रूर लगवाने हैं।
घुट्टी के बारे में अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखिए घुट्टी भी कोशिश करें कि बच्चे को ना दें, क्योंकि बच्चे की आंतें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। अक्सर बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, वॉमिट शुरू हो जाती है, तो प्लीज़ आप घुट्टी ना दें। बच्चे का सर बनाने के लिए बहुत सी ख़वातीन बहुत मेहनत कर रही होती हैं। तो बच्चे के सर पे आप मसाज तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का जो कपड़ा अगर आप बाँध देते हैं या फिर उसको दबा कर उसको शेप देने का जो रवाज है हमारे यहाँ, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर सिर्फ़ उसके सर की मालिश ही सॉफ्ट हैंड से करते रहेंगे, तो आपके बच्चे का सर बन जाएगा। जो बच्चे की नाफ होती है वो 4 से 5 दिन के अंदर-अंदर खुद ही गिर जाती है, उसके लिए भी आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नाफ में लगे कि किसी किस्म का रेशा है या रेडनेस हो रही है या स्वेलिंग हो रही है, तो आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना, उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपने फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डॉक्टर मेडिकेशन एडवाइस करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो डिलीवरी के बाद आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने डिलीवरी के बाद किस तरीके से अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम शेयर भी करें, ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।